प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करेंगे जो मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा रहस्य है, अहंकार से मुक्ति और अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ अहंकार है। जब तक मनुष्य मैं और मेरा के जाल में फंसा रहता है, तब तक वह सत्य को नहीं जान पाता। एक अहंकार क्या है? अहंकार का सीधा अर्थ है मैं करता हूँ, सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, मेरे बिना कुछ नहीं। यह वह भाव है जो आत्मा को शरीर से जोड़ देता है। जब मनुष्य कहता है मैं सुंदर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो वह वास्तव में शरीर, धन और पद को अपना स्वरूप मान लेता है। गीता कहती है कि यह अज्ञान है, क्योंकि शरीर बदलता है, पद बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा नहीं बदलती। अहंकार हमें अस्थायी चीजों से बांध देता है, और जब वे चीजें छिन जाती हैं, तब दुख पैदा होता है। 2 अर्जुन का भ्रम और हमारा जीवन। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी मोह और अहंकार में फंस गए थे। उन्हें लगा कि मैं अपने बंधुओं को कैसे मार सकता हूँ। यह दया नहीं थी, यह मोह था। यह करुणा नहीं थी, यह भ्रम था। श्री कृष्ण ने समझाया, तू करता नहीं है, तू केवल निमित्त मात्र है। जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर की योजना का एक माध्यम समझता है, तब उसका अहंकार टूटने लगता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम सोचते हैं मेरे बिना परिवार नहीं चल सकता, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। पर सत्य यह है कि प्रकृति का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। 3 अहंकार दुख का मूल कारण। अहंकार क्यों दुख देता है? क्योंकि अहंकार अपेक्षा पैदा करता है। अपेक्षा से आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से भय आता है, और भय से क्रोध उत्पन्न होता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। इस पूरे क्रम की जड़ क्या है? अहंकार। 4 आत्मा का वास्तविक स्वरूप। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे कोई जला सकता है, न काट सकता है। जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, तब अहंकार अपने आप गिरने लगता है। आत्मा शुद्ध है, शांत है, साक्षी है। वह केवल देखती है। शरीर की क्रियाएं, मन के विचार, भावनाओं के उतार चढ़ाव, पर आत्मा स्वयं कभी प्रभावित नहीं होती। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश नहीं बदलता, वैसे ही सुख दुख आते जाते हैं, पर आत्मा अडिग रहती है। 5 अहंकार कैसे जन्म लेता है? जब बच्चा जन्म लेता है, उसमें अहंकार नहीं होता। धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा खिलौना है, यह तुम्हारा घर है, और यहीं से मेरा का भाव पैदा होता है। समाज, तुलना, प्रतिस्पर्धा सब मिलकर अहंकार को मजबूत करते हैं। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, वह मुझसे आगे क्यों है, मैं उससे बेहतर हूं। यही तुलना मन में विष भर देती है। 6 कर्मयोग और अहंकार का अंत। गीता का समाधान क्या है? कर्मयोग। कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो, कर्तापन का त्याग करो। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, फल देने वाला परमात्मा है, तब मन हल्का हो जाता है। किसान बीज बोता है, पर वर्षा उसके हाथ में नहीं।
वह अपना कर्तव्य करता है, परिणाम प्रकृति पर छोड़ देता है। यदि हम भी ऐसा ही भाव रखें तो अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 7 नम्रता अहंकार की औषधि। जहां अहंकार है वहां कठोरता है, जहां नम्रता है वहां शांति है। नम्र व्यक्ति को हार का दुख नहीं होता, जीत का गर्व नहीं होता। वह जानता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान होकर भी सारथी बने। उन्होंने रथ चलाया, आदेश नहीं दिया। यह सिखाने के लिए कि सच्ची महानता सेवा में है, सत्ता में नहीं। 8 ध्यान और आत्मचिंतन। अहंकार को समाप्त करने का एक मार्ग है ध्यान। जब हम शांत बैठकर अपने विचारों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं विचार नहीं हूं। जब हम भावनाओं को देखते हैं तो समझ आता है कि मैं भावना नहीं हूं। धीरे धीरे साक्षी भाव विकसित होता है और जब साक्षी जाग जाता है तो अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। 9 संसार में रहते हुए अहंकार से मुक्ति। अक्सर लोग सोचते हैं कि अहंकार से मुक्त होने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, पर गीता कहती है संसार छोड़ने की नहीं, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। राजा जनक राजमहल में रहकर भी मुक्त थे,